हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंद्रजाल कॉमिक्स में फैंटम, और जिसको हिंदी में बोलते हैं वेताल की कॉमिक्स, नीली घाटी का राक्षस का भाग पहला। तो चलिए शुरू करते हैं। नीली घाटी का राक्षस भाग पहला। जंगल की नीली घाटी में बहुत लोग पिकनिक करने आते थे और तैरने के लिए वहीं थी निर्मल नीली झील। कुछ लोगों ने सोना देकर नीली घाटी को वामबेसी सरदार से खरीद लिया और घाटी जंगल से अलग कर दी गई। नीली घाटी बंद हो गई है। झील के किनारे बड़ा सा भवन बन खड़ा हो गया। जंगल वाले भवन के बारे में तरह तरह के अनुमान लगाते। कौन उसमें रहता है यह किसी को पता न था, पर एक दानव के बारे में अफवाह उड़ने लगी। कौतूहल के कारण कुछ बच्चे दबे पांव नीली घाटी के उस खामोश भवन तक गए। भाग जाओ, यहाँ आने की मनाही है। देख लिया मैंने भी। हमने दानव की परछाई देखी, पेड़ जितना ऊंचा बड़ा सा दानव रहता है उसमें। एक रात पास के कारवां पर धावा पड़ा। चोर चोर नीली घाटी के दानव के घर से आए थे। दानव से बात करेंगे। फाटक तोड़ दो, दानव को मारो, मार डालो। हमने यह कैसे समझा कि चोर यहीं के आदमी थे? वैसे ही टोप पहने थे वे, दानव के संतरी। गोली चला वरना फाटक तोड़ देंगे। पर आदेश याद आ रहे हैं, आदेश याद रहे। वे आ रहे हैं, तोड़ डालो फाटक। जंगल वाले क्रोध में थे, उन्होंने फाटक तोड़ डाला। उन्हें खिड़की में बड़ी सी परछाई की झलक दिखाई दी, किंतु गोलियों ने जंगल वालों को भगा दिया। गोलियां चलाई ऊपर ही ऊपर गई थी। तब बाम्बेसी राजा ने तय किया, वेताल को नीली घाटी के दानव की सूचना देनी होगी। हम बंदूकों के सामने नहीं टिक सकते। जरूर वेताल को, मैं वेताल से मिलूंगा। वाम्बेसी लोगों को भगाकर भवन वालों ने फाटक पर नए ताले डाल दिए। पहरेदार दुगने कर दो, फिर ऐसी गड़बड़ न हो। वाम्बेसी राजा बीहड़ वन के छोर पर पहुंचा। वेताल से कहो वाम्बेसी राजा आया है, मेरे साथ आओ। खोपड़ी नुमा गुफा में दानव के आदमियों ने कारवा लूटा, हम पर गोलियां चलाई। अच्छा, पूरी बात बताओ। नीली घाटी का यह दानव है कैसा? किसी ने उसे देखा नहीं है महाबली, परछाई देखी है उसकी, विशाल डरावनी। दानव के आने के बाद से घाटी में कोई पैर नहीं रख सकता। 3 दिन हुए, नीली घाटी के संतरियों ने हमारा कारवां लूट लिया। हमने भवन का फाटक तोड़ दिया, पर पहरेदारों ने गोलियां चलाकर हमें खदेड़ दिया। दानव हमारे घर में हमें लूट रहा है, ऐसा नहीं होने देंगे। वाम्बेसी राजा, मैं खुद नीली घाटी के भवन जाता हूँ, तुम अपने घर जाओ। वाम्बेसी लोगों, नीली घाटी में आने वाले को मैं देखूंगा, हमें साथ ले चलो। मशीन गने हैं उनके पास, जादुई ताकत भी होगी दानव के पास। जाऊंगा मैं अकेला। दानव का सामना कोई कर सकता है तो सिर्फ वेताल। वेताल ही है। नीली घाटी का हर रास्ता बंद कर दिया है। दानव बड़ा अमीर है, वरना कौन बनवाता है जंगल में ऐसा महल। वेताल संतरियों की गतिविधियां देखता रहा, और जैसे ही एक संतरी ने पीठ फेरी वह कूद पड़ा। खतरे की घंटी, कोई घुस आया है, चलो। वह रहा। कौन? कहाँ है यह? इतने पहरेदार देखा जाएगा। वेताल चीते की सी तेजी से भवन की तरफ बढ़ा और बिना रुके दरवाजे को तोड़ता हुआ अंदर पहुंचा। उसके घूंसे धन की तरह बरसने लगे। आह! उफ! ओह! यह अकेला है या पूरी फौज? और बाहर सारे के सारे नकाबपोश गए किधर? अकेला ही था, अंदर घुस गया। ऊपर गया है, चलो। ऊपर है वह, और ऊपर। वेताल लड़ता भिड़ता दरवाजे तक जा पहुंचा। कोई बहुत बड़ी चीज दरवाजे में गई, तोड़ डालूं। वह अंदर पहुंचा। यह कद तुम ही हो इस महल के मालिक? तुम्हारे संतरी आ रहे हैं, लौटा दो उन्हें। तब धीमी सी आवाज आई, तुम कौन हो? मैं तुम्हारे बारे में पता लगाने आया हूँ। जंगल वालों को तुमने डरा रखा है, लवादा उतारो।
तो क्या देखा वेताल ने? घाटी का दानव? जंगल वाले दूर से टकटकी लगाए थे। वेताल घर के अंदर है, दानव से सामना। इतना साहसी कोई है तो केवल वेताल। दानव को आमने सामने किसी जंगल वाले ने ही देखा है। दानव को आमने सामने किसी जंगल वाले ने नहीं देखा है। वह कैसा होगा देखने में? देखने में बहुत सुंदर और स्वभाव की कोमल। आश्चर्य हुआ तुम्हें? रूपवती स्त्री मिलेगी यह सोचा भी नहीं था। आश्चर्य मुझे भी है। वेताल की चर्चा सुनी थी, आज आंखों देख भी लिया। मेरे संतरियों पर लूट का आरोप सही नहीं है, मेरे साथ आओ। लुटेरे ये हैं, मेरे संतरियों जैसे वर्दी में। मेरे संतरियों ने इन्हें पकड़ लिया। जंगल में यह आलीशान मकान क्यों बनवाया तुमने? बैठे तो जाओ। क्यों जंगल में यह भ्रम फैलाया कि तुम दानव हो? तुमने पूछा है तो हाँ बताओ, तुम कौन हो? क्यों यहाँ आई हो? अजीब कहानी है मेरी, और दुख भरी भी। मैं काउंटेस लुइसा हूँ। मेरा कद तुम देख ही रहे हो, कोई 8 फीट है। मैं बचपन से ही लंबी हूँ। बच्चे मेरी खिल्ली उड़ाते थे। यह किस पाप की सज़ा हमें मिली है? धीरज रखो। माँ बाप के लिए भी मुसीबत थी मैं। समाज में उठना बैठना मेरे लिए दूभर था। जिधर भी जाती लोग मुझे आके फाड़ कर देखते। मेरे माँ बाप बहुत सारी संपत्ति छोड़कर चल बसे, पर संपत्ति का क्या करती? संसार से नफरत थी मुझे। एकांत पाने के लिए मैं यहाँ आ बसी तो दानव का खिताब मिला। समझा। बाहर जंगल वालों में बेचैनी फैल रही थी। वेताल जल्दी ही बाहर नहीं आया तो हम हमला कर देंगे। पहरेदारों की मशीन गनों का सामना, गोलियों की तो परवाह नहीं, पर दानव का सामना कौन करेगा? वेताल की चिंता मत करो, वह जरूर दानव को पछाड़ेगा। दुनिया ने मेरा जीना दुभर कर दिया। मैं एकांत चाहती हूँ, यह इंतजाम मैं करूँगा। लुटेरों को हाजिर करो, जो आज्ञा। लुटेरों को दंड देंगे। जंगल वालों को मैं बता दूंगा कि कारवां तुम्हारे आदमियों ने नहीं लूटा था। मैं यहाँ घुस आया, इसकी माफ़ी चाहता हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम निश्चित रहो, जंगल वाले तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। वेताल चल दिया, पर उस सुंदर नारी की गहरी छाप उसके मन पर लग गई थी। उसे यह भान न था कि उनकी फिर भेंट होगी। वेताल ने वचन दिया है कि जंगल वाले फिर नहीं आएंगे। तो पहरा रखें या नहीं, और फाटक पर ताले रखें या खोल दें, या आप कहीं और चली जाएंगी? फाटक बंद रखो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बस एकांत चाहती हूँ। कारवां इन्होंने लूटा था। बॉम्बेसी राजा। हाँ, इन्हें पहचान लिया है। ये उस भवन के आदमी नहीं है। तुमने दानव को देखा है? कैसा? उफ, दिखता है। वह दानव नहीं है, स्त्री है। बहुत सुंदर है और मधुर स्वभाव की है। किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेगी। वह चाहती है कि कोई उसे छेड़े नहीं। यही वेताल भी चाहता है। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। इस बीच जंगल के पास वाले नगर में, ओह ब्रूनो, 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 ब्रूनो फिर मारधाड़ पर उतर आया। ब्रूनो ने फिर मुसीबत ढाई। मालिक को फिर फ़ोन कर दूं। मैं एल्बी बोल रहा हूँ। ब्रूनो ने फिर उत्पात मचा डाला। जी हाँ, ब्रूनो बेकाबू हो गया है। आप आकर उसे संभालें, पुलिस के आने से पहले। ब्रूनो उत्पात कर रहा है। जानवरों वाला जाल से चलो, जानवरों वाला जाल ले चलो, जानवरों वाला जाल ले चलो। ब्रूनो संसार का सबसे विशालकाय पुरुष। ब्रूनो कई महीनों से बिल्कुल शांत था। न जाने आज क्या हो गया है उसे। मेरी खिल्ली उड़ाते हो? जंगली जानवरों की तरह बस में करना पड़ता है तुझे। तुझसे मना किया था। लोगों ने मुझे चिढ़ाया जो, पर अब नहीं करूँगा। नुकसान की भरपाई कर दूंगा। उसने शीशा तोड़ा और मेरे तमाम ग्राहकों को भगा दिया। बांध कर रखो उसे। आदमी बुरा नहीं है, गुस्सा आ गया था। मेरे दफ्तर में आओ। ब्रूनो संसार का सबसे विशालकाय पुरुष। जी अच्छा, मैंने कह दिया था कि फिर उत्पात मत करना।
लोग मुझे चिढ़ाए जा रहे थे जैसे लड़ने पर उतारू हूँ। फिर उधम किया तो निकाल बाहर करूँगा, नहीं करूँगा। और ब्रूनो का फिर प्रदर्शन होने लगा। सिर्फ 20 पैसे में देखे संसार का सबसे विशालकाय और बलवान पुरुष ब्रूनो। इसकी मांसपेशियां तो देखो, कैसी आसानी से फौलाद की छड़ मोड़ दी, कैसी आसानी से फौलाद की छड़ मोड़ दी। आदमी क्या है, हाथी है, पर अक्ल चिड़िया की है। लारी का काम दे सकते हैं यह। कान बंद कर लूँ, गुस्सा काबू में रखना होगा। फिर शाम को, चलो ब्रूनो, हम सबको नृत्य का आमंत्रण आया है। नहीं, लेकिन उसने इरादा बदला। जाऊंगा, लड़कियां होंगी, फिर कोशिश करूंगा, हो सकता है कोई लड़की मुझे पसंद कर ले। बाप रे, इसे तो देखो, किंग कांग। ई मेरे साथ नृत्य करेंगी? वह आकर बोला, तभी मैंने उसे देखा और चीख निकल गई। उसके पाँव किसी के पाँव पर पड़ जाए तो मैं गड़प करूंगी आपके साथ नृत्य। सच? मैंने नृत्य कर लिया। 2-5 धीमे बोलो, वह सुन लेगा। अगले दिन फिर ब्रूनो, संसार का सबसे विशाल पुरुष, फिर एक बार देखें इस हाथी को। जहाज पर क्रेन की जगह काम दे सकता है यह, पर क्रेन दिखती तो बेहतर है। खाली इस फौलाद की छड़, ब्रूनो अपने हाथों से इसे मोड़ कर रख देगा। बनावटी, गुस्से पर काबू रखूंगा। फौलाद की नहीं है, शरीर पहाड़ जैसा, पर ताकत चूहे जितनी। टांगों में दम ही नहीं, जितना बड़ा गिरे तो उतना ही धमाका। हिम्मत हो तो आजा, खोल दे तेरी पोल। चुप रहा, अकेला देख लूंगा तुम सबको। पिस्तौल है इसके पास। फिर ब्रूनो फिर बिगड़ गया। पुलिस को बुलाओ, हमारे बस का नहीं है। उधर पुलिस के दफ्तर में फिर उपद्रव कर दिया उस दानव ने। ये बोने मुझे चिढ़ाते हैं, ललकारते हैं, तो चखे मजा। ब्रूनो, पुलिस आ रही है। आने दो, देख लूंगा। ब्रूनो, तू मैंने कहा था, निकल जा तू। जाता हूँ। वह जा रहा है जंगल की ओर। जाने दो, जंगल ही ठीक है उसके लिए। जंगल के जानवर उसका निपटारा कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।